सवार हो गई विघ्नेश्वरी देवी। विघ्नेश्वरी देवी सवार हो गई, मंत्रा घूम रही थी, उसके कानों में शब्द पड़ा कि महाराज दशरथ ने घोषणा की है कल सुबह राम को राज्याभिषेक होगा। यहाँ इस बात से शिक्षा मिलती है कि हमें कल के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। दशरथ जी ने कहा कि मैं कल राम को राज्याभिषेक करूंगा, मुनादी करा दी, क्या जीवन में कल आया? इसलिए जीवन में जो सत्कर्म है उसको जितना जल्दी हो कर लेना चाहिए। समय का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि पानी कीरा बुध बुदा असमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात। व्यक्ति का जीवन एक बुलबुले के समान है, जैसे जल में बुलबुला होता है। इसलिए संतों ने कहा शुभ कार्य में कभी देरी मत करो और अशुभ कार्य में जल्दी मत करो। मेरे कई ऐसे भक्त हैं जिन्होंने कहा था महाराज हमारा अमुक कार्य हो जाएगा तो हम प्रभु की पावन गाथा को श्रवण करेंगे, भागवत कथा मुखारविंद से सुनेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, आपकी इच्छा है और ये अच्छा भाव है कि सत्कर्म के प्रति लोगों का रुझान बढ़े, क्योंकि जब तक हम लोग धर्म का प्रचार नहीं करेंगे तब तक लोग जानेंगे कैसे? राम कृष्ण के बारे में नहीं चर्चा करेंगे तो कैसे ज्ञान होगा, कैसे हमारी संतान सीखेगी? परंतु महाराज आज इन बातों को लगभग 5-5, 6-6 साल हो गए, लेकिन नाम, क्योंकि व्यक्ति के पास जब तक दृढ़ संकल्प नहीं होगा तब तक वो शुभ कर्म के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। हम लोग अशुभ कार्य करते हैं, उसके लिए 10 जगह से व्यवस्था हो जाती है, लेकिन धर्म के कार्य में बड़ी मुश्किल से व्यक्ति आगे बढ़ता है। फिर भी उसमें यह सोचता है कि कम से कम खर्चे में हो जाए, खर्चा हो नहीं और काम भी हो जाए। हाँ, और बहुत से तो यहाँ तक भी हैं कि महाराज कथा भी हो जाए और हमारा नाम भी नहीं हो। बहुत से भक्त ऐसे भी होते हैं, दानी लोग भी ऐसे होते हैं। बहुत से दानी ऐसे होते हैं जो दान भी देते हैं और अपना नाम नहीं बोलते, नाम नहीं बुलवाते। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं गुप्त दान करते हैं। कैसे होते हैं गुप्त दानी? एक कोई भगत जी थे, कहीं कथा हो रही थी, कथा में गए और कथा में जाकर के उन्होंने कुछ भेंट दी और जो अनाउंस करने वाले थे उनसे कहा आप जो है अनाउंस करना, और बोले ये सेवा गुप्त दान है। ऐसे ऐसे दानी भी तो बहुत तरीके के होते हैं। तब अब उन्होंने कहा जी साहब अमुक सेवा गुप्त दान। अब जो दानी थे अब उनको ये बात हजम नहीं हुई। अरे बोले दान तो कर दिया पर किसी ने देखा तो है नहीं, किसी को क्या पता है मैंने गुप्त दान किया है। अब थोड़ी देर बाद में गए पीछे से और उन व्यक्ति को बुलाया जिन्होंने कहा था। बोले इधर आओ। बोले हाँ। बोले आपने बोल दिया गुप्त दान है, पर आपने थोड़ा सा ऐसा बोलते अरे साहब जिन्होंने दान दिया है वो तीसरी लाइन में बैठे हैं। हाँ, चेयर लगी है तीसरी लाइन में। बोले अच्छा सर। अब बेचारे जो महोदय थे बोलने वाले उन्होंने कहा हाँ जी साहब अमुक सेवा ये जो इस व्यक्ति ने दान में दी है गुप्त दान, वो जो है इस कथा प्रांगण में तीसरी लाइन में बैठे हैं। अब फिर थोड़ी देर बाद हुई, फिर उनको थोड़ी सी बेचैनी हुई, अरे तीसरी लाइन में तो बहुत लोग बैठे हैं, कैसे पता पड़ा? फिर बाद में आए बोले अरे पंडित जी ऐसे बोलते हो क्या? अरे ऐसे बोलो जिस व्यक्ति ने ये दान दिया है ये तीसरी लाइन में बैठा है और हरी शर्ट वाले की बगल में बैठा है, ऐसा बोलो। ठीक है साहब, बेचारे व्यक्ति ने ऐसे बोल दिया। अब तो महाराज ये से बोला तो ठीक है। अब उसके बाद में वो जो आया, आप बोले अनाउंस कर दो दक्षिणा बाद में दे दूंगा। वो महोदय थे बेचारे सीधे थे, बोले ठीक है साहब तुम कह रहे तो बोल देते। अब उसके बाद कथा विश्राम हुई, वो व्यक्ति आया और वो एक चेक लेके आया। बोले लीजिए ये महाराज मेरी ओर से गुप्त दान।
अब बेचारे वो जो व्यक्ति थे अनाउंस करने वाले बोले अच्छा ऐसा, तो भैया इस पे अमाउंट भी नहीं लिखा है और इस पे नाम भी नहीं लिखा है, साइन तो आपने किए ही नहीं, ये खाली चेक है तो कैसे होगा। अब वो व्यक्ति बेचारा भड़क गया, बोले अरे पंडित जी कैसी बात करते हो, अरे मैंने गुप्तदान बुलवाया था, अगर इस पर नाम लिख दूंगा तो पता नहीं पड़ जाएगा किसने दान दिया है। ऐसे ऐसे भी दानी होते हैं। हमारा दान की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए जीवन में जितनी जल्दी हो सत्कर्म कर लेना चाहिए, उसमें ज्यादा देरी नहीं करें। मंथरा गई और माता कैकेयी के पास जाकर के कहने लगी तुमने सुना कुछ, राम को राज्याभिषेक, तुम्हारा बेटा छोटा है, अरे वो तो सेवक ही बना रहेगा, अरे तुम्हारे 2 वरदान है मांगो जाकर के। कैकेयी ने बहुत फटकारा है मंथरा को, लेकिन जब तक मंथरा ने कैकेयी को नहीं छुआ तब तक कैकेयी उसको डांटती रही मंथरा को, लेकिन जैसे ही कैकेयी ने मंथरा का स्पर्श किया उसकी बुद्धि में विघ्नेश्वरी देवी प्रकट हो गई और महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगा, राम को वनवास। लेकिन राम का ये पावन चरित्र है, जिस व्यक्ति को राज्याभिषेक होने वाला था आज उसके लिए वनवास मिल गया।